हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम पढ़ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, और डाटा इंटरप्रिटेशन में जो आज हम करने वाले हैं उसका नाम है पाई चार्ट्स। लास्ट क्लास में हमने टेबल्स पे क्वेश्चंस देखे, टेबल्स के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। आज जो मैं डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको दिखा रहा हूँ वो है पाई चार्ट्स। तो अलग अलग फॉर्म होती हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं। टेबल्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, अलग अलग फॉर्म होती हैं। बट कॉन्सेप्ट मोर लेस सेम होता है बेटा, लेकिन सवाल को करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, समझने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक बढ़िया सेट करते हुए उससे किस तरह से पाई चार्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं उसको पूरा देखेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पाई चार्ट्स पे भी क्वेश्चन अच्छे से करने आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पाई चार्ट्स। तो बेटा एक सेट लेते हैं और उस सेट के थ्रू ही मैं बताता हूँ कि पाई चार्ट्स पे हमें क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्कल बने दिखे होंगे। सर्कल जो बने दिखेंगे आपको किसी सवाल में, तो वो क्वेश्चन किसका है? वो पाई चार्ट का है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो ये सेट है हमारा। इस क्वेश्चन में दो पाई चार्ट बने हुए हैं हमारे पास। एक पाई चार्ट शो करता है टोटल स्टूडेंट्स को, जो कि 8550 है। टोटल स्टूडेंट्स हैं ये, और ये क्या है? ये अलग अलग स्कूल्स हैं बेटा। स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी, स्कूल ई, स्कूल एफ, स्कूल जी। तो ये अलग अलग स्कूल्स हैं, और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं इन सब स्कूल्स में मिला के वो 8550 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और कितने परसेंट स्टूडेंट्स किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। टोटल इज 100%। अगर आप सबका टोटल करेंगे तो 100%, बिकॉज पाई चार्ट जो है वो 100% को डिनोट करता है। उसमें से किस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो हमें पहले पाई चार्ट में गिवन है। दूसरा पाई चार्ट शो करता है कि टोटल जो पास हुए, टोटल मिला के सभी स्कूल्स के आउट ऑफ 8550 कितने पास हुए वो शो करता है। कितने पास हुए? 5700 पास हुए। अब उसमें किस स्कूल में से कितना परसेंटेज पास हुआ वो भी हमें गिवन है। तो ये परसेंटेज है, लेकिन इनका बेस क्या है बच्चों? इनका बेस सर 5700 है। और इन सभी वैल्यूज का बेस क्या है? इन सभी वैल्यूज का बेस 8550 है। तो ये डाटा है हमारे पास, और इसके बेसिस पे हमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स सी कि कैसे उनको अटेम्प्ट किया जाता है। बेस्ट से बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100%। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं। आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपको पता है पास कितने हैं। तो स्टूडेंट्स अपॉन पास का एक बार जरा रेशो जरूर देख लो। क्यों देख लें सर? बताऊंगा मैं, अभी यूज होगा। जरा निकालो एक बार इनका रेशो क्या आया। 8550, और आप कहेंगे सर इस ये है 5700। ठीक है, तो ये कट जाएगा 0 से 0। अब 5 पे काटोगे तो 5 पे काटोगे तो ये 1 आएगा, 357 आएगा, और फिर 1 आएगा। और ये 5 पे काटोगे तो 1 1 2 0 बचेगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब ये 3 पे जा रहा है बच्चों, 3 पे जा रहा है। यस सर, 3 पे देखो जाएगा। एंड इनफैक्ट मुझे ये, हाँ 3 पे काटो पहले। 3 पे काटोगे तो 5, 3 पे काटोगे तो 7, और ये 3 पे काटोगे तो 3, और 2 4 तो ये 8 आएगा। और अब ये 19 पे चला जाएगा तो ये 3 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि जो टोटल स्टूडेंट्स और जिसमें से पास हुए हैं उसमें से कितने हैं, उन दोनों का रेशो क्या है। उन दोनों का रेशो 3:2 है। उन दोनों का रेशो 3:2 है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, जब सवाल रेशो के पूछे जाते हैं, और जो बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो बच्चों को लगता है कि शायद 4-4 5-5 मिनट के सवाल हैं, होते नहीं है वो। अगर हम रेशो में देख लें तो मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लेते हैं अच्छे से अच्छे सवाल भी होने में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को क्या कहता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड टू द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन स्कूल ए। अब आप ये बताओ, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, हमें निकालना है सर कैंडिडेट्स हु पास्ड टू द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड। अपीयर्ड तो ये सारे, ये अपीयर्ड वाले हैं ऐसे मानो। ठीक है, ये सारे अपीयर हुए हैं, उसमें से ये पास हुए हैं। ये हमें डाटा अपीयर वालों का दिया हुआ है, जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर हुए। और बच्चों वो तो हमें क्लियर हो ही रहा है, वो डाटा हमें दिया हुआ है टोटल पास्ट का, इट इज गिवन। अब अगर मैं अपीयर की बात करूं तो आप कहोगे सर 22%, 22% ऑफ क्या? 22% ऑफ 8550, यही कहोगे ना। और नीचे हमें लेना है सर, नीचे हमें लेना है, क्या लेना है हमें? नीचे नीचे लेना है हमें, ये कौन से हैं? अच्छा, ये एनरोल्ड अपीयर्ड वाले हैं।
तो बेसिकली ऊपर लेना है हमें पास्ट वाले, बस ऊपर पास्ट वाले लिख दो। ए में जो पास्ट वाले हैं वो है 18%, 18% किसका है वो 5700 का बेटा। और कैन वी से नीचे हमें लेना है 22%, लेकिन वो किसका सर, वो लेना है हमें 8550 अपीयर होने वालों का। अब आप बताओ, ये काटा था ना आपने, ये 3 और 2 आया था, ये 3 तो ये 2 आया था, इसका मतलब ये दोनों काट सकते हैं, तो ये 2 आएगा, ये पास वाले हैं, और ये 3 आएगा। बोलो सही है, इतना तो कर ही दो। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, ठीक है। इधर से 2 से काटोगे तो ये 9, ये 11 आएगा। इधर से काटोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 6/11 आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर और नीचे वाला बच्चों सोल्व करना है। सोल्व करने की क्या जरूरत है हमें ऊपर और नीचे वाले को, अगर सवाल का आंसर ऐसे ही पता लग रहा है तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर हमने इनका रेशो देख लिया है, बस उसको तो डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 और यहाँ पे डायरेक्ट 3 भी पुट कर सकते थे, तो भी आंसर आ जाता है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट वाले सवाल में आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। ये वाला सवाल कहता है what percentage of candidates passed to the candidates who enrolled for the school B and C together। तो सर बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बताने में, है ना, हम बता देंगे ना। कैसे बताओगे बताओ। आप कहोगे कि सर देखो, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड बताना है, बी और सी में मिला के। अब बी और सी में मिला के जो पास हुए हैं वो ये गए सर 30, है ना। 30 लिखो, अब तो परसेंटेज की भी जरूरत नहीं है, वो कटने वाला है। और पास किसका 30, सर आप कहोगे ये दोनों तो 3:2 की रेशो में है, तो क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो मैं 3 और 2 ही ले लूंगा। परसेंटेज में पूछा है, रेशो में पूछा है, सीधा रखो। तो बेटा 30 किसका, 2 का। ये 30 कहाँ से आया सर, बी और सी को मिला के बच्चों। ऐसे ही अगर बी और सी के एनरोल्ड देखोगे तो वो 25 है, 25 किसका सर 3 का। 3 क्यों, ये 3 है टोटल, और ये आ गया फ्रैक्शन में, और इनटू 100 कर दो ताकि ये परसेंटेज में आ जाए। यही तो पूछा था आपसे, यही सवाल का आंसर है। देखो यही पूछा था आपसे, क्या बन जाएगा बताओ मेरे को। तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये 10 आ गया, ये इससे कटेगा 5 से तो ये 2 और ये 5 आ जाएगा, और ये काटोगे तो ये 20 आ जाएगा। 20 इंटू 2 इंटू 2, तो कैन वी से 80%, और 80% इस सवाल का आंसर है बच्चों। देखो मजा आया आपको सवाल करके, मतलब हार्डली इट वुड टेक 30 सेकेंड्स। अदरवाइज तो फिर आप अगर पूरा पूरा निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंथी बना दोगे सवाल में, और कई एग्जाम्स में कैलकुलेटर होता ही नहीं है। इनफैक्ट आपके एग्जाम में कैलकुलेटर होगा ही नहीं, और जब कैलकुलेटर नहीं होगा तो हमें स्मार्टवेयर सीखने पड़ेंगे, नहीं तो आप ये कहोगे कि पेपर में बड़े बड़े सवाल थे सर, कैसे करेंगे, है ना। कोई बताता भी नहीं है, क्यों नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। देखो, और ये मिलता है, जनरली कट जाती है वैल्यूज, क्योंकि एग्जामिनर ने यही सोच के तो दिया होता है कि बच्चे सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, तो बच्चे सोचेंगे। ये लो थर्ड क्वेश्चन देखो, ये वाला सवाल, ये पढ़ लो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच स्कूल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पासिस टू द कैंडिडेट एनरोल्ड। बता सकते हो आप, विच स्कूल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पासिस टू द कैंडिडेट एनरोल्ड। कैंडिडेट एनरोल्ड क्या करेंगे बच्चों इस सवाल में, बताओ। सर बिल्कुल सिंपल सवाल है, परसेंट हमें करना क्या मैं बता देता हूँ। क्या आप सबको चेक करोगे या उनको चेक करोगे बेटा जो ऑप्शन में, सब उनको चेक करेंगे बस जो ऑप्शन में। सबको क्यों करेंगे, तो बी सी ई एफ ये 4 ऑप्शन में बेटा इन्हीं को चेक करो। अब आप साथ के साथ चेक करोगे तो आपका क्या फायदा मिलना है। मैंने ये बात आपको टेबल्स में भी बताई थी कि सबको थोड़ी चेक करना है, उनको चेक करना है जो ऑप्शन में है। तो जैसे बी है, बी में क्या करोगे बताओ मेरे को, चलो। पास वाले कितने हैं बी में आप कहोगे सर 17 किसका लेना है सर, रेशो तो पहले निकाल लेते हैं, ये 3 है तो ये 2 है बेस, तो ये 2 का है, तो 17 इंटू 2 हो गया। नीचे स्टूडेंट्स एनरोल्ड, तो बी में कितने हैं आप कहोगे सर 15 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे सी की निकाल लो जल्दी से, सी की कितनी आएगी सर, आप कहेंगे 13 इंटू 2, और नीचे आएगा सी के लिए 10 इंटू 3, बिल्कुल सही है। और ऐसे ही बच्चों ई के लिए निकाल लेते हैं। ई में जाओगे तो पास वाले हैं 9 इंटू 2, और एनरोल्ड वाले हैं ई में 8 इंटू 3। और बेटा अगर आप एफ में जाओगे तो एफ में बोलोगे सर पास वाले हैं, एफ में जाओगे तो पास वाले हैं 15 इंटू 2, और एनरोल्ड वाले हैं 16 इंटू 3।
ठीक है जी, इतना क्लियर है सभी बच्चों को। और इनमें से हमें बताना है कि हाईएस्ट कौन सा है। इंटू 100 करने पड़ेगा सर, कब लो, फर्क नहीं पड़ता ना, सब में करोगे तो कंपैरिजन करना है तो कोई जरूरत नहीं है। तो जो कटता है पहले काट लो, जैसे ये कटा तो यहाँ पे ये 5 आ गया, ये कटेगा कटेगा, देखो यहाँ पे ये 3 आ गया, यहाँ पे ये काटोगे तो ये 4 आ गया, ये भी काट लो, ये 8 आ गया सर, और ये 5 आ गया, तो ये 5/8 हो गया। तो अब आपको जो कंपैरिजन करना है ना वो इनमें करना है बच्चों, मतलब कौन कौन सी वैल्यू में, 34/45, और ये वैल्यू है आपकी 13/15, ये वैल्यू है आपकी 3/4, ये वैल्यू है आपकी 5/8। सर कैसे पता लगाएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, मैं आपको बताता हूँ। आप दो दो में कंपैरिजन करो बेटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करें सर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैंने ये दोनों लिए, पहले छोटे लग रहे थे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 3 जा कितना हो गया 24, यहाँ लिख दो, और 4 5 जा कितना हो गया सर 40, यहाँ लिख दो। नहीं, 4 5 जा कितना हो गया 20, उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, बताओ इतना क्लियर हो रहा है। क्रॉस करके ये 24 हो गया, ये 20 हो गया। जो इन दोनों में से बड़ा बेटा, जो ऊपर लिखा है ना आपने, जो इनमें से बड़ा वही बड़ा कहलाएगा हमेशा सर, हमेशा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा नहीं है, हटा दो इसके, क्योंकि यहाँ 24 आ गया ना। अब यही काम इन दोनों में करो। ये कितना आया बताओ, आप कहोगे सर 52। मैं पूछूंगा ये कितना आया ये बताओ, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 15 3 जा 45। तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, आप कहोगे 52 है सर, ये तो बड़ा नहीं है, तो इसको भी हटा दो, ये भी चला गया बच्चों, ये भी चला गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आ जाओ इस पे। अब ये दोनों बचे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, बड़ी बड़ी वैल्यू है, बहुत ज्यादा बड़ी थोड़ी है। 34 इंटू 10 340 प्लस 170, तो ये वैल्यू आएगी 510 बच्चों, चेक कर लेना। ठीक है, 510 आएगी। और ये वैल्यू चेक करोगे तो 450 तो वैसे ही बन गया, और 135 हो जाएगा। 450 135 5 450 135 585 के आसपास वैल्यू आएगी। जो भी हो, ये वाली बड़ी है वैल्यू, तो कैन वी से ये भी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। और जो इनमें से सबसे बड़ा आया वो ये आया, क्योंकि ये दोनों तो निगेट हो ही चुके थे, तो अब ये भी हो गया, तो ये बचा बस। तो जीवित ये है बच्चों, तो बी बॉम्बे इस सवाल का आंसर है, और ये सवाल का आंसर है। बोलो समझ में आया, बी बॉम्बे इसका आंसर है। नहीं आया समझ में, आ गया। हमने देखो जो उसने कहा था वो लिख दिया फटाफट, और इनमें से कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने का तरीका ये होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनमें से जो बड़ा आएगा ऊपर वही बड़ा होगा, बस आपका इतना ही काम करना है आपको। कर लोगे ना, बताओ। देखो आसान लग रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, और करें क्वेश्चन, एक और सवाल करवाता हूँ मैं, फिर एक क्वेश्चन आपको भी दे दूंगा मैं। एक क्वेश्चन आपको भी दे दूंगा होमवर्क में, 2 क्वेश्चन है, एक तो देना बनता है। लास्ट जब मैंने दिया था टेबल्स में तो बच्चों ने जवाब दिया, और बहुत अच्छे से जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी आंसर आप सबमिट करें। तो 2 सवाल हैं बच्चों हमारे पास, ये हम करते हैं मिलके, और ये आपको दूंगा मैं। चलो ये वाला करते हैं मिलके, ये मैं करवाता हूँ आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम स्कूल ए एंड डी, ए प्लस डी, जो पास हुए हैं और ए प्लस डी से, वो कितने एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फ्रॉम द स्कूल ई एंड सी टुगेदर। भाई बात सुनो, यहाँ पे ना परसेंटेज में नहीं पूछी बच्चों वैल्यू, यहाँ पे ना रेशो में नहीं पूछी वैल्यू, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। सर वो काट के 3 और 2 कब ले सकते हैं, जब रेशो में बात की गई हो या जब परसेंटेज में बात की गई हो। सर इसमें तो ना रेशो में बात हुई है ना परसेंटेज में हुई है, तो डिफरेंस पूछा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है। तो बच्चों एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। तो ले लेते हैं एक बार, ए और डी को मिला के देखना जगह पास कितने हुए। आप कहोगे ए और डी को सर, हाँ ए और डी को मिला के सर 34% हुआ। 34% मैं पूछूंगा किसका, आप कहोगे सर 34% हुआ 5700 का। और ये बताने कितना एक्सीड करते हैं, मतलब माइनस किससे, ई और सी से जितने एनरोल हुए। ई और सी से जो एनरोल हुए बच्चों, ई और सी से जो एनरोल हुए वो 18% है। 18% किसका सर, 18% है 8550 का, है ना। एक तो है ये तरीका, इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा। कब लोगे ना इसको सोल्व, तो कब लो एक बार देख लेते हैं। तो 34/100 इंटू 5700, और ये माइनस 18/100 इंटू 8550, यही है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5734। याद है ना आपको, वैदिक मैथ्स पढ़ाया था मैंने, बच्चे भूल जाते हैं। 2 इंटू 2 की मल्टीप्लीकेशन है। 7 4 जा 28 सर, 2 आएगा 20 21,
41 प्लस 2 43, 3 आएगा, 4 कैरी 1938, ये वैल्यू आ गई हमारी 1938। ठीक है 1938, तो 1938 ये बन गई। यस सर। और इधर से चेक करोगे तो पहले काट लो, पहले काटना बनता है, काट लो, ये कट गया। अब ये काटो, ये 9 आएगा, ये 5 आएगा, ये काटो, ये आएगा हमारा सर 1 3 5 आएगा तो 7 और फिर 1 आएगा, तो 171 इंटू 9 कितना हो गया, 171 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 6 आएगा 1539, तो 1539 आ गया। और बच्चों अगर माइनस करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 399, तो यही सवाल का आंसर होता है, यही सवाल का आंसर है बी बॉम्बे। बच्चे कहते हैं कि सर आपने इसमें शॉर्टकट नहीं बताया, इसमें आपने शॉर्टकट नहीं बताया, कुछ तो बता दो। ये तो ठीक है, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, तो बिल्कुल बताना बनता है और बिल्कुल बताता हूँ। आप ये बताओ बेटा, ये 5700 आप इतने सवाल करके आए, आपने एक चीज़ तो देखी होगी 5700 और ये 8550, ये दो वैल्यू थी जब हमने ये काटी थी शुरुआत में, मैं दिखाता हूँ आपको। तो क्या ये 19 से भी काटी थी हमने, देखो यहाँ 57 बचा था, यहाँ 38 बचा था, तो 19 से भी काटा था ना, 19 3 जा 19 2 जा, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू कौन सी बच्चों, ये दोनों वैल्यू, ये 5700 और ये भी वैल्यू, ये दोनों 19 का मल्टीपल है। चेक कर लो, 19 से डिवाइड होती है क्योंकि 19 मल्टीपल आपने काटा था। बोलो भाई दोनों 19 के मल्टीपल हैं, यस सर। और अगर दोनों 19 के मल्टीपल है, इतना तो आपने देख ही लिया, तो दोनों में से 19 कॉमन निकलेगा, यस सर। तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो पक्का 19 का मल्टीपल होगा। क्यों सर? भाई ये भी 19 का मल्टीपल है, ये भी 19 का मल्टीपल है, तो दोनों में से 19 निकलेगा ना कॉमन, और 19 कॉमन निकलेगा तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 19 का मल्टीपल आएगा। तो कैन वी से हम इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय सीधा ऑप्शन पे कूदते हैं, ऑप्शन पे जंप करते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, और जो 19 से डिवाइड हो जाए आंसर वही होगा। तो आप चेक करेंगे 19 से ये डिवाइड नहीं होगा बेटा, ये चेक करके देखो, 19 2 जा 34, 19 2 जा 38 सॉरी, और 19 बचा, ये बिल्कुल जाता है, यही सवाल का आंसर। ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, और ये चेक कर लो 19 2 जा 38 59, नहीं ये नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कैन वी से यही सवाल का आंसर है। तो आप 19 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो, आंसर वही होता जो 19 का मल्टीपल होता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये पाई चार्ट्स के सवाल समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ आपको ये सेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि पेपर में ऐसा सेट आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, आता है। ठीक है, एग्जाम में वही क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों में जो बड़ा कॉमन सा पेपर में मिलता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं आराम से। अब एक होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ मैं, ये एक वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। ठीक है, सेट वही है, डाटा वही है, सब कुछ वही है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो तो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसका होमवर्क जल्दी से जल्दी सबमिट करें आप लोग, और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर शेयर करना चाहते हो उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।